हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। सो इन लेक्चर थ्री के जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे, उस वीडियो में मैंने जैकोबी इटरेशन मैट्रिक, जैकोबी इटरेशन मेथड एंड गॉस सेडल इटरेशन मेथड के बारे में डिस्कस किए थे। तो चलिए एक बार जल्दी से उसको समराइज कर देते हैं, फिर आज के जो नया वीडियो है उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग जैकोबी इटरेटिव मेथड एंड सेडल इटरेटिव मेथड के ऊपर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 2x2 सिस्टम के लिए कंसिडर किए थे। जो हमारा 2x2 सिस्टम है, 2x2 सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो यहाँ से मैंने x1 को निकाल लिया, x2 को निकाल लिया। अब हमारा जो अल्टीमेट फॉर्मूला हो जाएगा, इटरेटिव फॉर्मूला x1 ऑफ k प्लस 1 इक्वल्स टू 1/a11 b1 माइनस a12 x2 ऑफ k। दैट मीन्स k प्लस 1 इटरेशन को निकालने के लिए हमें सिंपली सिर्फ उसके आगे वाले इटरेशन को चाहिए। सिमिलरली फॉर द फॉर्मूला फॉर x2 एंड इन जनरल जो फॉर्मूला है x ऑफ i k प्लस 1 इक्वल्स टू 1/ai bi माइनस समेशन ओवर i j x ऑफ j टू पावर k। दैट इज ऑल्सो हेयर एक्स आई के। ऑल्सो k प्लस 1 को निकालने के लिए हमें सिर्फ k इटरेशन को चाहिए। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने किए थे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला यूज करके किए थे। एंड गॉस सेडल में क्या है, गॉस सेडल में देखिए x1 को निकालने के लिए हमें x0 को जरूरत है, लेकिन जब हम x2 ऑफ 1 को निकालने जा रहा है तब इंस्टेड ऑफ यूजिंग x1 ऑफ 0, क्योंकि हमारे पास x1 ऑफ 1 है, तो हमने x1 ऑफ 0 के प्लेस में x1 ऑफ 1 पुट करेंगे। दैट मीन क्या है, जब जो वैल्यू हमारे हाथ में है उसको यूज करेंगे। पुराना वैल्यू ना यूज करके हमने क्या किया, जो नया अपडेटेड वैल्यू है उसको यूज करेंगे। दिस इज द ओनली बेसिक डिफरेंस बिटवीन गॉस सेडल एंड गॉस जैकोबी मेथड, एंड दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर गॉस सेडल मेथड। तो इसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक क्वेश्चन किए थे, सॉरी इस क्वेश्चन को मैंने पॉप वॉट में दिया था। तो आज मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा। दिस क्वेश्चन मे बी गेट में आए थे ये क्वेश्चन। तो सिमिलरली इसके बाद कुछ रिजल्ट मैंने बोला था, आज उस रिजल्ट के मदद से बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही डिस्कस कर दूंगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डायगोनल डोमिनेंस क्या है मैंने ये बताया था, उसी से रिलेटेड एक रिजल्ट था। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट है तो उस मैट्रिक्स कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए जैकोबी एंड सेडल इटरेटिव मेथड कन्वर्जेंट हमेशा होता है। फिर जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स क्या है, जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है, डी इनवर्स L plus U minus of D inverse L plus U. This is called Jacobi iteration matrix. Seidel iteration matrix is minus of L plus D inverse of U. और एक रिजल्ट और था, अगर जैकोबी और सेडल इटरेटिव मेथड कन्वर्ज करेगा, अगर उसका जो स्पेक्ट्रल रेडियस है वो लेस देन 1 होगा, मतलब जो सबसे बड़ा आइगन वैल्यू है जैकोबी एंड सेडल इटरेटिव मैट्रिक्स के, वो अगर 1 से छोटा हो जाए तो हम बोल देंगे जैकोबी एंड सेडल इटरेटिव मैट्रिक्स कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए कन्वर्ज हो जाएगा। इफ n इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स आवर सिस्टम अगर 2x2 सिस्टम है, देन गॉस सेडल गॉस जैकोबी अगर कन्वर्ज होगा हम तब गॉस सेडल कन्वर्ज होगा। अगर गॉस सेडल कन्वर्ज हो जाएगा तो गॉस जैकोबी भी कन्वर्ज हो जाएगा। दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। लेकिन फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। तो रिजल्ट नंबर 6 क्या बोला था, फॉर n इक्वल्स टू 2, जो स्पेक्ट्रल रेडियस की फॉर्मूला है वो यहाँ से हम बहुत ही आसानी से स्पेक्ट्रल रेडियस के जो स्पेक्ट्रल रेडियस दैट मीन्स लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। नाउ रेट ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल्स टू माइनस ऑफ log 10 बेस स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ p, where p is the iterative matrix. दैट मीन्स या तो m ऑफ j और m ऑफ s। m ऑफ j इज इटरेटिव मैट्रिक्स फॉर गॉस जैकोबी एंड m ऑफ s इज इटरेटिव मैट्रिक्स फॉर गॉस सेडल। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट वीडियो जिसमें हम लोगों ने गॉस जैकोबी एंड गॉस सेडल के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज के वीडियो में दैट मीन्स लेक्चर 4 में
10 क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, consider the system of equation. So this is the basically system of equation with the initial guess of solution. Initial guess हमारे पास क्या है, 1 1 1. Then the approximate value of solution after one iteration by Gauss-Seidel method each. So this question is asked in 2011. So basically हमें Gauss-Seidel method की मदद से फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू x1 ऑफ 1, x2 ऑफ 1, x3 ऑफ 1 को कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल डोमिनेंट, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 2 प्लस 1 दैट इज 3, सिमिलरली 5 इज ग्रेटर देन 2 plus 2 that is 4, and 8 is greater than 2 plus 1 that is 3. So this matrix is diagonally dominant. So for any initial approximation के लिए ये जो सिस्टम है, या तो गॉस जैकोबी एंड गॉस साइकिल दोनों मेथड ही कन्वर्ज हो जाएगा फॉर एनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। तो आई होप ये हमारा, बट दिस इज नॉट आवर क्वेश्चन इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को निकालना है यूजिंग गॉस सेडल मेथड। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले आराम से लिखते हैं सोल्यूशन, दैट इज x1 ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/5 13 माइनस 2x2 and 1, 13 माइनस 2x2 of 0 माइनस x3 of 0. तो 1/5 13 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि x2 of 0 एंड x3 of 0 बोथ 1 है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 13 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 10/5 which is equals to 2. So x1 of 1 equals to 2. So चारों ऑप्शन में ही 2 है x1 of 1. So यहाँ से हमने कोई भी ऑप्शन को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। तो आइए x2 of 1 को निकालते हैं। x2 of 1 equals to 1/5 minus 22. So 1/5 minus 22 minus 2x3 plus 2x1 of 1 माइनस 2x3 of 0। देखिए ये क्वेश्चन में बोला है गॉस सेडल यूज करना है, इसीलिए हम लोगों ने x1 of 1 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग x1 of 0, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास x1 of 1 के वैल्यू ऑलरेडी है, इसीलिए हम लोगों ने x1 of 1 के वैल्यू पुट करेंगे। तो दैट इज 1/5 minus 22 plus 2 into 2 minus 2 into 1. So 1/5 minus 22 plus 4 minus 2, that is 2. So 1/5 minus 20, that is minus 4. So x2 of 1 is minus 4. So यहाँ से देखिए या तो ऑप्शन बी हो सकता है या फिर ऑप्शन सी हो सकते हैं। A and C is not the correct answer. अब आइए x3 of 1 को कैलकुलेट करते हैं। x3 of 1 equals to 1/8 14 plus x1 of 1 minus 2x2 of 1. So 1/8 14 plus minus 1 14 plus x1 of 1 minus 2x2 of 1. So that is 1/8 14 plus what is x1 of 1? x1 of 1 equals to 2 minus so plus 8. So 8 plus 2 10, 10 plus 14 24, that is 24/8 which is equals to 3.
That means x1 of 1 equals to 2, x2 of 1 equals to minus 4, and x3 of 1 equals to 3. That is 2 minus 4, 3. This is the correct answer. आइए देखते हैं. तो 3. So that is option D is the correct answer. बाकी B is not the correct answer. This question is asked in 2011 for 1 marks. Next question की तरफ आगे बढ़ते हैं. Consider the system of equation. So this is basically our system of equation ax equals to b using Jacobi's method with initial guess 230. The approximate solution x of 2, y of 2, z of 2 after 2 iteration each. तो दैट मीन्स जैकोबी इटरेशन मेथड यूज करके हमें सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालना है. तो ये थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालने बोला है. अगर आप यहाँ पर भी गौर से देखेंगे ना, दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनली डोमिनेंट फॉर एनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिस मेथड इज कन्वर्ट्स, दिस जैकोबी मेथड इज कन्वर्ट्स. तो आइए सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो x of 1 equals to 1/5 n plus 1 minus 1. 1/5 n plus y of 0 minus z of 0. Now n plus what is y of 0? Y of 0 is 3 and z of 0 is 0. Y of 0 is 3, z of 0 is 0. So that is 13/5. Now y of 1 equals to, what is our y of 1? Y of 1 is 1/4, 12 minus 2x of 0. 1/4, 12 minus 2x of 0. So 1/4, 12 minus 2 into what is x of 0? X of 0 is 2. X of 0 is 2, that is 1/4. 12 minus 4, that is 8/4, which is equals to 3. Now z of 1 equals to 1/5 minus 1 minus 1 minus 1. 1/5 minus 1 minus x of 0 minus y of 0. So 1/5 minus 1, what is x of 0? X of 0 is 2, and एक बार देख लेते हैं, x of 0 is 2, y of 0 is 3. X of 0 is 2, y of 0 is 3, that is 3, 5, 6. So minus 6/5. Now x of 2 equals to 1/5 n plus y of 1 minus z of 1. So 1/5 n plus what is y1 of 1 equals to 3 minus minus plus 6/5. So from here 13. So from here let's use calculator instead of using thoroughly calculation. 10 plus 3 plus 6 divisible by 5 divisible by 5, which is equals to 2.84. So I think calculation mistake हो गया है. So this is 2.84. Let us check x1 of 1. x1 of 1 is n plus y of 0 minus z of 0. 10 plus y of 0 minus z of 0. So what is y of 0 is 3, z of 0 is 0. So 10 plus 3, so 13/5. So I think सही है. So this is 2.64. Y of 2. Y of 2 is 1/4, 12 minus 2 x of 1. That is 1/4, 12 minus
2 times x of 1. What is x of 1? X of 1 is 13 by 5. So 2 into 12 minus 26 by 5 divisible by 4, that is equals to 1.7. तो आओ देखते हैं. Yes, that means ऑप्शन ए एंड बी इज नॉट करेक्ट. सी और डी में से किसी भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं. आओ देखते हैं. जेट ऑफ 2 को कैलकुलेट करते हैं. जेट ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 बाई 5 माइनस 1 माइनस एक्स ऑफ 1 माइनस y of 1. So that is 1 by 5 minus 1 minus what is x of 1? X of 1 is 13 by 5. What is y of 1? Y of 1 is 3. So 1 plus 13 by 1 plus 13 by 5 plus 3 divided by 5. So this is minus 1.32. So this is minus not 1.2, this is minus 1.12, minus 1.1. So option C is the correct answer, D is not the correct answer. This question is asked in 2012 और 2 marks. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यूजिंग गॉस सेडल इटरेशन मेथड with the initial guess 3.5, 2.25, 1.625, x1 of 2, x2 of 2, x3 of 2 for the solution of the system. I think इस क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क में दिए थे. जिन लोगों ने किए हैं उन लोगों ने अपने हिसाब से आंसर को मिला लीजिए. जिन लोगों ने नहीं किए हैं तो मैं करके देता हूँ. तो एक काम करता हूँ, यहीं से मैं x1 ऑफ 1 को निकाल लेता हूँ. x1 ऑफ 1 इक्वल्स टू 7 प्लस x2 ऑफ 0 बाई 2 and so this is 7 plus what is x2 of 0? x2 of 0 is 2.25 divisible by 2. So 7 plus 2.25 divisible by 2, that is 4.625. 4.625. तो मैं यहाँ पर छोटा करके लिख देता हूँ. x1 of 1 equals to 4.625. फिर इसको हटा देता हूँ. नेक्स्ट यूजिंग क्या बोला है? गॉस सेडल. सो x2 of 1 equals to 1 plus x1 of 1 plus x3 of 0 by 2. So 1 plus what is x1 of 1? x1 of 1 is 4.625 plus what is x3 of 0? x3 of 0 is 1.625 divisible by 2. So this plus 1.625 plus 1 divisible by 2. So this is 3.625. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x2 of 1 is 3.625. फिर इसको हटा देता हूँ. Sorry, delete. Now from here x3 of 1 equals to 1 plus x2 of 1 divisible by 2, that is 1 plus 3.625 divisible by 2 plus 1 divisible by 2, that is 2.3125. So from here x3 of 1 equals to 2.3125. फिर इसको भी हटा देता हूँ. Now x1 of 2 equals to 7 plus x2 of 1 divisible by 2. So that is 7 plus 3.625 divisible by 2. So 7 plus 3.625 divisible by 2, that is 5.3125. आओ देखते हैं 5.3125. ये ऑप्शन हो सकता है.
दिस ऑप्शन हो सकता है, बी सी ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, तो मैं x1 ऑफ 2 को अपडेट कर देता हूँ और इन्हीं पर लिख देता हूँ। x1 of 2 equals to 5.3125. Next, x2 of 2 equals to 1 plus x1 of 2 plus x3 of 1 by 2. So this is 1 plus 5.3125 plus 2.3125 divisible by 2. So this is plus 1 plus 2.3125 divisible by 2. So this is 4.3125. आओ देखते हैं। तो आई थिंक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि x2 हर एक में इक्वल है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 1 plus 5.3125 plus 2.3125 divisible by 2। तो 4 पॉइंट, आई थिंक कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि x2 हर एक प्लेस में ही 4.44, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन में नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ए सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए में ही 4.3125 है। सो बाकी हमें x3 ऑफ 2 को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से x3 ऑफ 2 को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, हमारे कैलकुलेशन सही है नहीं या नहीं। इसके लिए मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। नाउ x3 of 2 equals to 1 plus x2 of 2 by 2, that is 1 plus 4.3125 by 2 plus 1 by 2, that is 2.6563. Yes, x3 is 2.6563. That means answer B is the correct answer. बाकी A, C, D is not the correct answer. This question is asked in 2014 for 2 marks. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट Z be the Jacobi iteration matrix of the linear system. Consider the following statements. One of the eigenvalues of J lies in the interval. The Jacobi iteration system converges for the above system. So देखिए, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। That means the Jacobi iteration converges for the above system. This statement is not true. This is the false statement. Now, one of the eigenvalues of J lies in the interval 2, 3. तो इसके लिए हमें पहले जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही हम उसके आइगन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते। तो आओ उसके जो जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स को पहले बनाते हैं। तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स क्या है? 1 2 1 2 1 2, 1 2 1 2 1 2, -4 2 1, -4 2 1। नाउ जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स में जो फॉर्मूला होता है एम जैकोबी, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी इनवर्स एल प्लस ऑफ यू। दैट मीन्स जो फॉर्मूला हो जाएगा व्हाट इज पहले तो डी को लिख लो, उसके बाद इनवर्स कर देना। तो व्हाट इज डी इनवर्स? तो दिस इज 1 1 1 0 0 0 0 0 0, दिस इज डी इनवर्स। एंड एल प्लसिंग, एल इज 0 0 0 0 0। चलो यहाँ पर प्लेस नहीं है, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड में लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लेस नहीं है। अब आओ अच्छे से लिखते हैं। पहले एल को लिख लेता हूँ,
0 0 0 2 0 0 -4 2 0 plus what is u? U is 0 to 1 0 0 2 0 0 0. This is our L plus U. This is our D inverse. This is our L and this is our U. क्योंकि देखिए D में सिर्फ 1 1 1 है और उसके इनवर्स करेंगे तो भी 1 1 1 है क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नाउ माइनस ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू अगर उसको ऐड करेंगे तो 0 2 1 2 0 2 माइनस ऑफ 4 2 0। ये आपका जो L प्लस U है एंड दिस इज आवर D इनवर्स। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वही हमारा हो जाएगा जो जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स, वही हमारा जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स हो जाएगी। नाउ आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सो क्वेश्चन में बोला है that G be the Jacobi iteration matrix of the linear system. So क्वेश्चन में बोला है Jacobi iteration system is convergent. Now मल्टीप्लाई करके देखता है क्योंकि दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 2 1 2 0 2 -4 2 0 और उसके सामने माइनस, दैट मीन्स 0 -2 -1 -2 0 -2 4 -2 0। दिस इज आवर जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स। अब इसके आइगन वैल्यू को हमें निकालना है। तो आई थिंक आपका अपने हिसाब से आइगन वैल्यू निकाल लेना। तो जब आप आइगन वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे एक रूट आएगा 1.86 जो कि हमारा 2,3 इंटरवल के अंदर लाइज नहीं करते और क्वेश्चन में बोला है लाइज इन द इंटरवल 2,3। so this option is also not the correct, that means this is the false statement and this is also the false statement, so neither P nor Q is the correct answer. This question is asked in 2017 for 2 marks. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, let m equals to alpha 30 beta 31 0 1 2 consider the following statements. Statement 1 is there exists a lower triangular matrix L such that m equals to L into L transpose where L transpose denotes the transpose of L. So statement 2, Gauss-Seidel method for m of x equals to b converges for any initial choice. Then statement 1 is true when alpha greater than 9/2 beta equals to 3. Statement 2 is not true when alpha greater than 9/2 beta equals to -1. Statement 2 is not true when alpha equals to 4 beta equals to 3/2. 1 is true when alpha equals to 5 and beta equals to 3. तो आप अगर देखेंगे इस मैट्रिक्स को आराम से ना तो ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो फ्रॉम हेयर, और क्योंकि चोलेस्की डिकम्पोजिशन एप्लीकेबल है, सो फ्रॉम हेयर बीटा इक्वल्स टू 3 ये तो ऑप्शन में गिवन है। सो ऑप्शन 1 ट्रू हो जाएगा अगर बीटा इक्वल्स टू 2 है। सो देखिए फ्रॉम हेयर आपको बोल रहा है ऑप्शन 1 इज ट्रू व्हेन बीटा इक्वल्स टू 3 और किसी ऑप्शन में बीटा 3 नहीं है। सो ऑप्शन ए में बीटा 3 है लेकिन ऑप्शन ए में बोल रहा है 1 इज नॉट ट्रू, 1 इज नॉट। ओके, देखते हैं बीटा को या अल्फा को निकालते हैं। नेक्स्ट और एक रिजल्ट है, जब भी हम चोलेस्की डिकम्पोजिशन करते हैं तब हमारा जो मैट्रिक्स एम है वो ए मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए। दैट मीन्स हर एक माइनर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर मैंने M11 को निकालेंगे तो M11 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट मीन्स 3 अल्फा माइनस ऑफ 9 क्योंकि बीटा इक्वल्स टू 3 है, दैट इज 3 अल्फा माइनस 9 विच इज ग्रेटर देन 0। So therefore alpha should greater than 9/3 which is equals to 3. So alpha should greater than 3. So 1 अगर ट्रू होगा अगर अल्फा 3 से बड़ा है, लेकिन ऑप्शन
ए में देखिए बोला है 1 इज नॉट ट्रू व्हेन अल्फा शुड ग्रेटर देन 9/2, तो आई थिंक ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू। सिमिलरली बीटा इज -1 बोला है, देयरफॉर बीटा इज बी, ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। ऑप्शन सी में बीटा इक्वल्स टू 3/2, देयरफॉर ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू, सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2022 फॉर 2 मार्क्स इन गेट 2022। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, consider the linear system of equation ax equals to b, where a is the matrix given by and b is our vector. Which one of the following statements are true? The Jacobi iterative matrix each, so हमें Jacobi iterative matrix को निकालना है। The Jacobi iterative method converge for any initial vector। आओ देखते हैं, अगर diagonally dominant है तो any initial vector के लिए converge हो जाएगा। यस देखो ये डायगोनली डोमिनेंट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द गॉस सेडल इटरेटिव मेथड कन्वर्ज फॉर एनी इनिशियल वेक्टर। यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि द मैट्रिक्स इज डायगोनली डोमिनेंट। द स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ द जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स इज लेस देन 1। दिस ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि हम जानते हैं जब भी डायगोनली डोमिनेंट होते हैं तब भी हमारे पास जो spectral radius of M Jacobi which is less than 1 and also spectral radius of M Sedal which is also less than 1। तो आप देख सकते हैं वो जो रिजल्ट मैंने आपको याद करवाया था वो रिजल्ट कितना इम्पोर्टेंट है, इस हिसाब से आप याद करके चल सकते हैं जो ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स को निकालते हैं। तो जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी इनवर्स एल प्लस ऑफ यू। So minus of what is our D inverse? D inverse, okay. What is our D inverse? D inverse is 1 by 3 0 0 0 1 by 4 0 0 0 1 upon 3। इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 1 1 1 0 1 2 0 0। This is L plus U. This is our L plus U and this is our डी इनवर्स। ना मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो 0 0 0, सो 0 आ रहा है माइनस, सो -1, दिस इज 1/3 0 0। सो ये तो 1/3 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 1/4 है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो बी सी डी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये एमएसक्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर लिखा है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन एमएसक्यू है। दिस ऑप्शन बी एंड सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड फॉर 2022 फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2024 में पूछा गया। लेट A be the matrix, B a 3 and B be a 3 cross wall real column vector. Consider the system. The Jacobi iteration methods for the system A plus epsilon I 3x B converge for any initial approximation and epsilon greater than 0. The Sedal iteration method for the system A plus epsilon I 3x B converge for any initial approximation। देखिए ये मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनली डोमिनेंट। ये मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट नहीं है लेकिन डायगोनली डोमिनेंट है। अच्छा डायगोनली डोमिनेंट और स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंस के अंदर एक फर्क है। अगर अगर ए आई आई ग्रेट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन समेशन ओवर ए आई जे है तब हम बोल देंगे स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। अगर इक्वल है तब हम बोल देंगे डायगोनल डोमिनेंस। क्योंकि देखिए 2 2 से इक्वल है तब हम बोल देंगे ये जो मैट्रिक्स है डायगोनली डोमिनेंट है। सो ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर द करेक्ट आंसर, देयरफॉर बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट एच डिनोट द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स ए सच दैट द इटरेटिव सीक्वेंस जनरेटेड बाय द गॉस-सेडल मेथड अप्लाइड टू द सिस्टम ax equals to b converge for in every initial case। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए जो मैट्रिक्स डायगोनल डोमिनेंस है उसके लिए कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए कन्वर्ज हो जाएगा। अब हमें निकालना है कौन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल डोमिनेंस है। देखिए ये मैट्रिक्स डायगोनल डोमिनेंट नहीं है
दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल डोमिनेंट, ये मैट्रिक्स डायगोनल डोमिनेंट है, दिस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट। सो दैट मीन्स आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर इज 2 एंड 3, और आप बोल सकते हैं बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन में बोला है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, दैट मीन्स दिस इज ए MSQ क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन गेट इन सम ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी द फॉलोइंग इनवर्टेबल मैट्रिक्स विथ रियल पॉजिटिव एंट्रीज, लेट जी बी द एसोसिएटेड गॉस सेडल इटरेशन मैट्रिक्स, व्हाट आर द टू आइगन वैल्यूज ऑफ जी। तो सबसे पहले हमें जो ए मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स से गॉस सेडल इटरेटिव मैट्रिक्स को बनाना है, उसके बाद उसका आइगन वैल्यू को निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो जो गॉस सेडल के जो इटरेशन मैट्रिक्स होता है माइनस ऑफ डी प्लस एल इनवर्स ऑफ यू, ये होता है हमारे पास जो सेडल इटरेशन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो डी प्लस एल है, डी प्लस एल कुछ दिखेगा ऐसा, डी प्लस एल इच 1089 का इनवर्स लगाना है, और यू इच आवर 0200, दिस इज आवर यू। नाउ डी प्लस एल इनवर्स, सो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ डी प्लस एल विच इज इक्वल्स टू 9। नाउ डी प्लस एल इनवर्स इक्वल्स टू 910 minus 8 divisible by 9. So this is, I think, 10 minus 8 by 9, 1 by 9. So D plus L इनवर्स into U, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस ऑफ 8 बाई 9, 1 बाई 9 इंटू 0200, और इसके आगे में एक माइनस है क्योंकि ये माइनस मैंने छूट गया, तो ये माइनस इधर डाल दो। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो फ्रॉम हेयर दिस इज 0 0, so 0 minus 2, then 0 0 0, this is minus 16 by 9। सो यहाँ से देखो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमें G मिल रहा है। ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है? दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और हम जानते हैं अपर ट्राइंगुलर जो मैट्रिक्स है उसका डायगोनल एंट्री उसके आइगन वैल्यू है। तो हमारे पास जो दो आइगन वैल्यू मिल रहा है, सो द टू आइगन वैल्यू of G equals to 0 and 16 by 9. So therefore option C is the correct answer. बाकी option 1, 2 and 4 is not the correct answer. So I think this is the last question. फिर भी एक बार देख लेता हूँ. Yes, this is the last question. So I hope this video is helpful for you. Thanks for watching.